इत्तलात मरियम औरंगजेब ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में जलाई गई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तस्वीर शेयर कर दी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में लिखा कि फौरन एजेंट और घड़ी चोर अपने किए हुए दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के वाकयात पर आज गुफ्तगू करेगा। इसका मकसद इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है और यही इसका एजेंडा है। सिर्फ एंटी राइट पुलिस जिसके पास एक रबड़ स्टिक होती है और एक शीट होती है खुद को पथराव से बचाने के लिए, वो लोग वहां पे गए और आगे से कलाशनकोफों से मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद थे, शरपसंद मौजूद थे। उन्होंने 4 दिन उनकी दहशतगर्दी और शरपसंदी को फेस किया, लेकिन एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया कि फिर उसे ये कहना पड़ा कि मैं जो है वो अदालत में पेश हूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान 10 साल से मुल्क में इंतशार और फसाद के एजेंडे पर है। इसने मुल्क में आदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान और हवारियों ने 4 साल तक मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म किए रखा। इमरान खान गिरफ्तारी और जेल जाने से खौफजदा है। जमान पार्क लाहौर के अतराफ इंसदादी तजावजात की टीम का ग्रैंड ऑपरेशन। क्रेन की मदद से इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद कैंप्स और मोर्चों को हटा दिया गया। खिलाड़ी कारकुनान की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत पर पुलिस टीम इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुई। असलहा बरामद का नोगो एरियाज को क्लियर कर दिया। 50 से ज्यादा कारकुनान धर लिए गए। लाहौर पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार 3 कम उम्र तालिब इल्मों को रिहा करके बुरसा के हवाले कर दिया। पुलिस ने कम उम्री के बायस तलबा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया। बच्चों को वालिदैन का सहारा बनने की नसीहत करते हुए छोड़ दिया। वालिदैन का इजहार तशक्कुर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। इमरान खान की रहायशगाह में पुलिस दाखिल हुई। चादर और चारदीवारी के हर उसूल को पामाल किया गया। तमाम वाकयात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। वो पुलिस अफसरान जिन्होंने गैर कानूनी ऑपरेशन किया उनके खिलाफ FIRs करवाएंगे। रमजान से पहले आखिरी इतवार महंगाई ने इतवार बाजार पहुंचने वालों के होश उड़ा दिए। आलू, प्याज, टमाटर, लीमू समेत तमाम सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। माफिया का वार। माह सयाम की आमद से कबल चल दी चाल। आटे और चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत 15 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 115 रुपए हो गई। कोयटा में आटे की कीमत 135 रुपए किलो तक पहुंच गई। बरतानिया का पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 बैगेज स्कैनिंग मशीनें देने का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बैगेज स्कैनिंग मशीनें लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर रखी जाएंगी। जदीद मशीनें सामान, जहाज के लिए नुकसानदेह आलात और बारूदी मवाद को 100% जांचने की सलाहियत रखती है। ओबाड़ो में रवानती पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 20 दिन कबल अगवा होने वाले चीनियोट के ढोलची बाजियाब करवा लिया गए। डाकू ने चीनियोट के रिहायशी ढोलचियों को शादी में ढोल बजाने के बहाने बुलाकर अगवा किया था। डाकू ने मखवियों की आजादी के लिए करोड़ों रुपए का तावान भी तलब कर रखा था। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात। शहर कायद में आज फिर बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।